चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की करनी है शुरुआत और होपफुली ज़्यादा क्लैरिटी है अब बाजार के पास और शायद उस ज़्यादा क्लैरिटी के चलते थोड़ा सा कामर मार्केट्स देखने को मिले, शायद वोलेटिलिटी पे कुछ हद तक लगाम लगती हुई नजर आए। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम कंसर्न्स और इवेंट्स के बीच पिछले हफ्ते निफ्टी की जो रेंज थी वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। 21,280 देखा था और साथ साथ 23,340 पिछले हफ्ते 2000 पॉइंट से ज्यादा के दायरे के बीच में लास्ट वीक की ट्रेडिंग रेंज। इस तरह की वॉलेटिलिटी वीक ऑन वीक और कई सालों बाद, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, इससे पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी मई 2020 में भारतीय बाजारों ने देखी थी। तो 4 साल बाद इस तरह का स्थिरता, इस तरह की वॉलेटिलिटी से पिछले हफ्ते हमने जूझा। हाँ, वो एग्जिट पोल्स का आउटकम हो, वो इलेक्शन का वर्डिक्ट हो या फिर एक गठबंधन वाली सरकार, ये सब ब्यूटिफुली वैसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने डाइजेस्ट करा। नेट नेट लास्ट वीक 760 पॉइंट वीक ऑन वीक निफ्टी उछाल के साथ बंद हुआ। 3.25% से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले। भाई जय हो भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की। पिछले हफ्ते, और ये तो सिर्फ डीआईएस है, अदरवाइज बाकी सारी इक्वेशंस बैठाऊं, समीकरण बैठाऊं तो और भी अच्छा आंकड़ा लगेगा। पर खैर, इस सब न्यूज फ्लोज के बीच में एफआईआई जब 13-14 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग कर रहे थे, डीआईएस ने नेट नेट पिछले हफ्ते भी बढ़िया 5-6 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी करी। डीआईएस मतलब हमारा, आपका और हमारा पैसा जो हम झोंके जा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। हाँ, अच्छा, अब तो वैसे गोरे भी लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट सिस्टम में कट कर रहे हैं। थर्सडे और फ्राइडे के बीच की स्थिति जो बदल रही है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी है। खैर, इस हफ्ते एक तो खुलते ही रिएक्ट करना है कल शाम के सारे वो न्यूज फ्लोज पे। वो शपथ ग्रहण हो चुका है, अब आपने तो विजुअल्स टीवी स्क्रीन पे देख भी लिए होंगे, पर अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी बाजार मांगता है क्योंकि इतने सारे लोगों ने शपथ ली है, हमें अभी तक पोर्टफोलियोज का आइडिया नहीं है। वो क्लैरिटी अभी आनी रह गई है और एक बार वो आइडिया लगेगा तो शायद अब धीरे धीरे नॉइज बढ़ेगी 100 डेज एजेंडा की तरफ, जो इस नई सरकार मोदी 3.0 का होगा। ये क्लोजली वॉच आउट करेगा मार्केट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस हफ्ते है, वेडनेसडे रात में फेड की 2 दिनों की बैठक जो खत्म होगी उसका आउटकम हमारे सामने होगा। हालांकि सब मानते हैं ब्याज दरों में फिर से कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, एक स्टेटस को पॉलिसी होगी, पर स्ट्रीट डिवाइडेड है पहले रेट कट के टाइमलाइन को लेकर। इस साल सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी अगर आती है जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच में तो हाथों हाथ ली जाएगी। मॉनसून बढ़िया प्रोग्रेस कर गए और बाजार के लिए क्या है, मुंबई में बारिश गिरने लगे तो मूड वैसे ही सुधर जाता है। कल रात से नहीं, परसों रात में फंसा था, जैम था रात के 1 बजे एयरपोर्ट के पास, तब से मस्त बारिश चली जा रही है। तो बाकी देशों को बता दूं, मॉनसून हैज अराइव्ड। और थोड़ा बहुत तो कल के उस देर रात के मैच का भी सेंटिमेंट इंपैक्ट होना चाहिए, अभी नहीं दिख रहा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% 50-60 पॉइंट दबाव के साथ ही आज नए हफ्ते की हम शुरुआत करेंगे। ऐसे में कल रात क्या कल शाम रिलेटेड सारे अपडेट्स ना न्यूयॉर्क से नहीं, दिल्ली से लक्ष्मण लेकर आए आपके लिए। तो लक्ष्मण से जानेंगे क्या हुआ, कहाँ का नजर उनकी है। अब वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में अब स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षदा बताएंगी ग्लोबल मूड माहौल कैसा, और साथ में आगे जान लेंगे सारे इंपॉर्टेंट आज के सेशन के स्टॉक्स इन न्यूज।